हेलो स्टूडेंट, हम लोगों ने कल पढ़ा वाक कवित्री ललित और पहला वाक मैंने उनका आपके सामने पढ़ा। एक बार फिर मैं उसे पढ़ती हूँ। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह हो, घर जाने की चाह है घेरे। इसकी प्रथम पंक्ति है, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव। कवित्री कह रही है कि मैं इस सांस रूपी कच्ची रस्सी जो है, उन्होंने अपनी सांसों को एक कच्चे धागे की रस्सी माना है। उसने बोला सांस रूपी कच्चे रस्सी से मैं अपनी ये जीवन रूपी नाव खींच रही हूँ। जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भवसागर पार। पता नहीं ईश्वर मेरी पुकार सुनकर मुझे भवसागर यानी इस संसार से कब पार करेंगे। पता नहीं ईश्वर मेरी पुकार सुनकर कब मुझे इस भवसागर अर्थात इस संसार से पार करेंगे। जिस प्रकार कच्ची मिट्टी से बने पात्र से पानी टपक टपक कर कम होता रहता है, उसी तरह समय बीतता जा रहा है। कवित्री कह रही है, पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। आप लोगों ने मिट्टी का कच्चा बर्तन देखा होगा जिसे पकाया नहीं जाता। यदि हम उसमें पानी डालें तो उसमें से बूंद बूंद करके पानी सारा व्यर्थ हो जाता है, बह जाता है। तो कवित्री यहाँ पर कह रही हैं, अपने जीवन को मान रही हैं कि जिस प्रकार कच्ची मिट्टी से बने पात्र से पानी टपक टपक का कम होता रहता है, पानी टपके कच्चे सकोरे, उसी प्रकार मेरा जीवन बीतता जा रहा है, व्यर्थ होता चला जा रहा है और प्रभु को पाने के मेरे प्रयास व्यर्थ सिद्ध हो रहे हैं, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। जिस प्रकार कच्चे सकोरे से पानी बूंद बूंद कर कर टपक रहा है, उसी प्रकार प्रभु को पाने के मेरे हर प्रयास व्यर्थ हो रहे हैं। कवित्री के मन में बार बार एक पीड़ा उठती है, जी में उठती रह हो। कवित्री के मन में बार बार एक पीड़ा उठ रही है कि कब ये नश्वर संसार छोड़कर प्रभु के पास पहुंच जाए, घर जाने की चाह है घेरे और संसारिक कष्टों से मुक्ति पाले। तो ये हमारा था प्रथम वाक। एक बार फिर से इसे सुन लीजिए। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भवसागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह हो, घर जाने की चाह है घेरे। कवित्री कह रही है कि मैं कच्चे धागों की रस्सी अर्थात मेरी श्वास, ये जो सांसें है, ये कच्चे धागे की रस्सी के समान है और इससे मैं अपने जीवन रूपी इस नाव को खींच रही हूँ आगे। ना जाने कब ईश्वर परमात्मा इस भव सागर से मेरी नाव को यानी इस संसार से मेरी नाव को पार लगाएंगे। जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव, जाने कब मेरी पुकार मेरे परमेश्वर सुनेंगे और मुझे इस संसार से मोक्ष प्राप्त कराएंगे। मैं इस संसार से मोक्ष प्राप्त कर लूँगी। और कवित्री कह रही कि जिस प्रकार कच्चे सकोरे में पानी डालते हैं और वो बूंद बूंद कर कर व्यर्थ हो जाता है, बह जाता है, उसी प्रकार ईश्वर को पाने के मेरा हर प्रयास व्यर्थ हो रहा है। मैं अपने सारे प्रयासों के बावजूद भी, उसके फलस्वरूप भी ईश्वर को नहीं पा रही हूँ। जी में उठती रह हो। कवि कह रही है कि मेरे मन में बार बार पीड़ा उठ रही है कि कब इस नश्वर संसार को छोड़कर प्रभु के पास पहुँच जाऊँ और संसारिक कष्टों से मुक्ति पा लूँ। तो इस प्रकार से ये हमने अपना पहला वाक पढ़ा, जिसमें मैंने आपको सरलाट करके इसका भावार्थ बताया। इसके कुछ प्रश्न हैं जो मैं आपसे करती हूँ और मेरे भावार्थ के आधार पर आप प्रयत्न कीजिएगा कि उनके उत्तर दें। कवित्री प्रभु प्राप्ति के लिए जो प्रयास कर रही है वे व्यर्थ क्यों हो रहे हैं? कवित्री प्रभु को प्राप्त करने के लिए जो प्रयास कर रही है वो व्यर्थ क्यों हो रहे हैं? मैं इसका उत्तर बताती हूँ। कवित्री संसार में रहकर संसारिकता और मोह माया में फंसी है। कवित्री इस संसार में रहकर संसारिकता और मोह माया में फंसी है।
ऐसे में मैं प्रभु की सच्ची भक्ति नहीं कर पा रही है और सच्ची भक्ति के अभाव तथा प्रभु प्राप्ति की इच्छा में कमी से उसके प्रयास व्यर्थ हो रहे हैं। दूसरा प्रश्न है, कच्चे सकोरों तथा कवित्री के द्वारा किए गए प्रयासों में समानता स्पष्ट कीजिए। कच्चे सकोरों और कवित्री के द्वारा किए गए प्रयासों में समानता क्या? वो कच्चे सकोरे जो पात्र है मिट्टी के बर्तन और कवित्री जो प्रयास कर रही है उसमें क्या समानता है? उत्तर मैं आपको बताती हूँ। कच्चे सकोरे मिट्टी के बने होते हैं जो पानी भरने या तनिक सी ठेस लगने पर नष्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार कवित्री द्वारा प्रभु प्राप्ति के लिए अपनाए जाने वाले साधन भी नाशवान हैं। जो जो साधन वो प्रयोग कर रही है, इस्तेमाल कर रही है प्रभु को प्राप्त करने के लिए, वे सारे नाशवान हैं। अतः इनके सहारे कवित्री अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सकते। जिस प्रकार कच्चे सकोरे में हम पानी को भरकर नहीं रख सकते, वो व्यर्थ है, उसी प्रकार नाशवान पदार्थों के द्वारा ईश्वर की प्राप्ति को करना संभव नहीं है। फिर तीसरा क्वेश्चन है, कवित्री के मन में बार बार हुंक क्यों उठ रही है? कवित्री के मन में बार बार पीड़ा क्यों उठती है? क्यों हुंक उठ रही है? कवित्री अपने प्रभु की शरण में जाना चाहती है, अर्थात वह इस संसार से मोक्ष प्राप्त करना चाहती है, परंतु असफलता देख उसके मन में बार बार हुंक अर्थात पीड़ा उठ रही है। कवित्री और कविता का नाम क्या है? कवित्री का नाम है लल्लैत और कविता का नाम है वाक। कवित्री ने कच्चे धागे की रस्सी तथा नाव का प्रयोग किसके लिए किया है? कवित्री ने कच्चे धागे की रस्सी और नाव का प्रयोग किसके लिए किया है? कवित्री ने कच्चे धागे की रस्सी का प्रयोग मनुष्य की सांसों के लिए करा है तथा नाव का प्रयोग मानव शरीर के लिए किया है। कवित्री किसे पुकार रही है तथा उसकी क्या इच्छा है? किसे पुकार रही है कवित्री? कवित्री अपने प्रभु को पुकार रही है, उसकी इच्छा प्रभु की शरण में जाने की है। भवसागर पार करने के लिए कवित्री क्या आवश्यक मानती है? भवसागर पार करने के लिए कवित्री क्या आवश्यक मानती है? भवसागर पार करने के लिए कवित्री प्रभु की सच्ची भक्ति आवश्यक मानती है। क्या? प्रभु की सच्ची भक्ति। करे देव भवसागर पार में कौन सा अलंकार है? करे देव भवसागर पार में रूपक अलंकार। कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार। तो हमने कवित्री लल्लैत द्वारा रचित ये पहला वाक आज पढ़ा, जिसे सरलार्थ और भावार्थ को मैंने आपको समझाया। उस पर आधारित कुछ प्रश्न भी मैंने आपसे किए, जिनके उत्तर भी मैंने दिए। आप इन्हें ध्यान से इस वीडियो को देखिए और पहले वाक को अच्छे से समझने का प्रयत्न कीजिए। किसी भी प्रकार की परेशानी होने के बाद आप मेरे को संपर्क कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में जाकर। अब आज के बाद जब हम दोबारा मिलते हैं तब तक आप लोग घर में रहिए और सेफ रहिए।